प्रश्न संख्या चौथा, आयकर की गणना। एक्सरसाइज 8.2 में हम एक प्रश्न देख रहे हैं। इस प्रश्न में इस तरह का रहा है कि किसी शासकीय कर्मचारी का मासिक आय 40,000 रुपये, किसी बैंक कर्मचारी की मासिक आय 40,000 रुपये। तो आप लिखें इसी तरह चौथा, बैंक कर्मचारी की मासिक आय बराबर 40,000 रुपये। तो बैंक कर्मचारी की पहले हमको ज्ञात करना पड़ेगा कुल वार्षिक आय, क्योंकि इसमें आपको बता चुका हूं इस प्रश्नावली में सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कुछ भी मासिक नहीं होता। इसमें जो भी आप करेंगे सब के सब वार्षिक गणना के आधार पर ही किया जाएगा। तो आपका प्रश्न कह रहा है किसी शासकीय कर्मचारी का कुल मासिक आय 40,000 रुपये। तो बैंक कर्मचारी का कुल वार्षिक आय ऐसे, बैंक कर्मचारी का कुल वार्षिक आय कितना, 12 गुना 40 बराबर 4,80,000 रुपये। 4,80,000। अब आप कर में छूट योग्य आय, कर में छूट योग्य आय कर में छूट योग्य आय। इस प्रश्न में बताया हुआ 42,000 रुपये वार्षिक अपने सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा कराता है तथा 6,000 रुपये की अर्धवार्षिक प्रीमियम LIC में देता है। यदि वह वर्ष के प्रथम 11 माह के लिए 1600 रुपये प्रति माह आयकर जमा करता है तो वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में उसके द्वारा भुगतान किए जाने वाले आयकर की गणना करें। ध्यान रखें, भविष्य निधि में वार्षिक जमा, भविष्य निधि में वार्षिक जमा बराबर 42,000। फिर इसके बाद करता है जीवन बीमा प्रीमियम 6,000 रुपये अर्धवार्षिक। तो अब जीवन बीमा प्रीमियम 6,000 गुना 2 बराबर 12,000। इन दोनों को जोड़िए तो कर में छूट योग्य कुल आय 54,000। अब आपको फिर से लिखना है कर में छूट योग्य
इसको घटा लें। अब हमारा प्राप्त हो जाएगा कर योग्य आय। 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 4, 4,26,000 कर योग्य आय। कर योग्य आय अर्थात वार्षिक आमदनी 4,80,000 रुपये अवश्य बैंक कर्मचारी की। बैंक कर्मचारी की कुल वार्षिक आय 4,80,000 ज्ञात की, लेकिन उनको आयकर जो अब देने होंगे 4,26,000 रुपये पर ही देने होंगे आयकर। तो अब आपको क्या ध्यान देना है, देखिए आयकर की गणना करेंगे हम। आयकर की गणना, आयकर की गणना, क्योंकि बैंक कर्मचारी पुरुष हैं इसलिए पुरुष के लिए स्लैब दिया गया कि 2.5 लाख तक कोई कर नहीं लगेगा, लेकिन 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख तक 10%। तो देखिए नंबर ए में 2,50,000 तक कोई कर नहीं, अर्थात 0, कोई कर नहीं। बी में 2,50,000 से ऊपर किंतु 5 लाख तक, इनकी आमदनी 5 लाख है ही, इनकी आमदनी 4,26,000 है। तो अब क्या करेंगे, 4,26,000 घटाओ 2.5 लाख, 2,50,000 का 10%। इस तरह 6, 12 में से 5 गया 7, ये बच गया 3, 3 में से 2 गया 1, 1,76,000 का 10%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब हो गया 17,600, 17,600। अब आप लिख सकते हो कुल आयकर, इसको जोड़ करके देखिए 17,600। अब यहां हम लिखेंगे कुल आयकर बराबर 17,600। इस पर शिक्षा उत्तर लेंगे, शिक्षा उत्तर 17,600 का 3%, अर्थात 17,600 गुना 3/100, 3 छक 18 का 8 बच गया 1, 3 7 21 का 1 बच गया 2, 3 3 2 5, 518। इसको आप जोड़ दें 8 1 1 8 1, 18,118 रुपया ये देय आयकर का है। देय आयकर बराबर 18,118। अब इसी में कहता है कि वह वर्ष के 11 महीने तक प्रत्येक महीना 1,600 रुपया आयकर के रूप में जमा करते गया है। 1,600 रुपये प्रति माह आयकर के रूप में जमा करता गया है। तो अब आप क्या लिखेंगे, अगला बिंदु पूर्व में जमा आयकर में जमा आयकर 1,600 गुना 11,
क्या हो जाएगी 0 0 11 छः 66 का 6 बच गया 6 11 का 11 6 17 17,600 घटा लें 8 1 11 6 5 ये बच गया 7 7 में से 7 गया 0 518 रुपये। वर्ष के अंतिम माह में वर्ष के अंतिम माह में देय आयकर 51,558 रुपये 558 रुपये। फिर से आप जानिए प्रश्न आपका क्या कहता है। प्रश्न आपका इस तरह है कि एक बैंक कर्मचारी जिसको 40,000 रुपये प्रति महीने तनख्वाह मिलती है, यदि वह 42,000 रुपया सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा कराता है वार्षिक तथा 6,000 रुपये का अर्धवार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम जमा करता है और वर्ष के 11 महीने तक 1,600 रुपया प्रति माह की दर से आयकर जमा करवा रहा है, तो प्रश्न करता है कि वर्ष के अंतिम माह में बैंक कर्मचारी द्वारा कुल कितना आयकर जमा करना होगा। आपके प्रश्न में दिया गया है कि बैंक कर्मचारी की कुल मासिक आय 40,000 रुपये है, तो बैंक कर्मचारी की वार्षिक आय कैसे पता चलेगा। एक वर्ष में 12 माह होते हैं, 12 में 40,000 बराबर 4,80,000 रुपया होगा। तो हमने लिखा बैंक कर्मचारी का कुल वार्षिक आय 4,80,000। अब कर में छूट योग्य आय आपको बता दिया हूं, आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत यदि आप विभिन्न योजनाओं जैसे भविष्य निधि, जीवन बीमा, राष्ट्रीय विकास पत्र, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, इन सब मदों में आप जमा करते हो और वो कुल जमा की राशि 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, उसको आप कुल वार्षिक आय में से घटा दीजिए। तो घटाने के बाद जो बचता है वो हो गया आपका कर योग्य आय। तो वही हमने लिखा है भविष्य निधि खाते में बैंक कर्मचारी 42,000 रुपये वार्षिक जमा कराता है और जीवन बीमा प्रीमियम में 6,000 रुपये का अर्धवार्षिक किस्त जमा करता है। तो एक वर्ष में क्या हो जाएगा, एक किस्त 6,000 का, तो 2 अर्धवार्षिक होते हैं एक वर्ष में, तो 6 गुना 2 12,000 रुपया, कुल 54,000 रुपये जमा करता है। 54,000 को 4,80,000 में से घटा देते हैं तो कर योग्य आय हो गया हमारा 4,26,000 रुपये। अब हम आयकर की गणना करते हैं। इस स्लैब के अनुसार 2.5 लाख रुपये तक कोई कर नहीं लगने हैं, लेकिन 2.5 लाख से ऊपर किंतु 5 लाख तक तो इनकी आमदनी, बैंक कर्मचारी की आमदनी 5 लाख है ही नहीं, इनकी आमदनी 2,26,000 रुपये है, 4,26,000। तो 4,26,000 में से 2.5 लाख को घटा दिया, उसका 10% तो 1,76,000 होता है। 1,76,000 का 10% 17,600 होता है, अर्थात कुल आयकर 17,600 प्राप्त। इस पर 3% का शिक्षा उपकर मिलता है, तो 17,600 का 3% 518 रुपये हुए। इस तरह इन दोनों को जोड़ने पर 18,118 होता है, ये देय आयकर कहलाएगा, अर्थात इनको कुल इतना 18,118 रुपये आयकर के रूप में जमा करने हैं। अब इसी प्रश्न में कहता है कि वर्ष के 11 माह तक उसने 1,600 रुपये प्रति महीना की दर से आयकर जमा कराते गया, इसलिए हमने लिखा है पूर्व में जमा आयकर 1,600 रुपये प्रति माह गुणित 11 माह बराबर 17,600। 18,118 में से 17,600 को घटा दिया तो 518 रुपये मिलते हैं। तो वर्ष के अंतिम माह में देय आयकर 518 रुपये होता है। ठीक इसी तरह आप अन्य प्रश्न को भी देखेंगे।